कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं हाल ही में चुनाव प्रणाली को लेकर बात कर रहा हूं। मुझे 2014 से ही शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी मुझे ऐसा ही शक हुआ था। राहुल का कहना है कि जब भी हमने इस बारे में बात की, लोगों ने कहा सबूत कहां हैं, और फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ, वहां लोकसभा में हम चुनाव जीते और सिर्फ 4 महीने बाद हम विधानसभा में बुरी तरह हार गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक खत्म हो गईं। Us, they're attacking our history, they're attacking our religion. For anybody who understands Hinduism, anybody who has gone into depth in Hinduism, they are attacking Hinduism. And frankly, yesterday my sister said to me, now personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा. She said to me, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. That's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open-hearted speech. और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, साथ ही एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होती, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम बुरी तरीके से हारते हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये जो मौका था ये था कांग्रेस के एक बड़े सम्मेलन, जो राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन दिल्ली के विज्ञान भवन में। यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपना भाषण दिया है उसमें केंद्र सरकार को निशाने पर रखा है। कांग्रेस का कानून, मानवाधिकार और सूचना का अधिकार विभाग जो इसका आयोजन कर रहा है, विभाग के प्रमुख अभिषेक मनु सिंह भी हैं। और इस सम्मेलन में अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है चुनाव आयोग पर, और उनके पास पुख्ता सबूत है किस तरीके से धांधली हो रही है और लोकसभा चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं उसका एक जो उनके पास ब्यौरा है, सबूत है, वो सही समय पर इसको रखेंगे और ये एटम बम की तरह होंगे ये सबूत। और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी ने इस सम्मेलन में एक बड़ा हमला बोला है, निशाने पर लिया है, टारगेट हिट किया है। जो बातें वो बोलते रहे हैं, खासतौर से पिछले दिनों ही उन्होंने जब संसद परिसर में बयान दिया था तब उन्होंने ये बातें कही थी और चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया था। राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। केंद्र सरकार हमलावर दिखी है, संसदीय मंत्री ने भी बयान दिया था। लेकिन राहुल गांधी अब अपने आरोपों को लेकर आक्रामक तौर पर बातें रख रही हैं और उन्होंने राष्ट्रीय कानून सम्मेलन में जो कांग्रेस के दिग्गज सेल की ओर से आयोजित हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर कई प्रमुख बातें कही हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की कठपुतली बताया है और लगातार हमले बोलते हुए उन्होंने
लीगल सेल को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने और जमीन पर उनको हर संभव कानूनी मदद मुहैया कराने को लेकर फोकस किया है। तो एक बड़ा सम्मेलन कांग्रेस दिल्ली में आयोजित कर रही है। दिन भर ये सम्मेलन आगे बढ़ेगा और इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई प्रमुख बातों को शामिल करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, एक बार फिर से बड़े आरोप लगाए हैं। प्रदीप जी, इससे पहले भी विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव आयोग को यहाँ पर कई बार चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, क्या चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बीते कल ही जब राहुल गांधी ने संसद परिसर में बयान दिया था, तब उस पर तीखी प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की ओर से दी गई थी। लेकिन राहुल गांधी अब इन आरोपों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत है, तभी उन्होंने बोलना शुरू किया है। पहले उन्होंने ये बातें नहीं बोली थी, ये उन्होंने हवाला दिया है। तो सीधे तौर पर उनके पास क्या सबूत है, क्या तथ्य हैं, क्या वो पेश करेंगे, ये बड़े सवाल हैं। 5 अगस्त को कर्नाटक में एक बड़ा प्रदर्शन भी होने जा रहा है। वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कथित तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच लेकर जा रही है और कहीं ना कहीं अब इसको जो उनका कानूनी विभाग, मानवाधिकार संगठन से जुड़ा हुआ जो उनकी आवाज उठाता है, उसमें एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन ये आयोजित हो रहा है, जिसके जरिए जो लीगल सेल से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनको एक बड़ा मैसेज देते हुए राहुल गांधी नजर आई हैं। और इसी के साथ जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना भाषण दिया है, उन्होंने भी कमोबेश यही बातें आगे रखी हैं और किस तरीके से कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ते हैं, उनको कानूनी मदद मुहैया कराई जाए। ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर जो कानूनी सेल है, उनको मजबूत किया जाए, इस पर फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई अब कांग्रेस उसका इशारा कर रही है और ये एक बड़ी लड़ाई में तब्दील होगी, वो ये कह रही हैं। तो उनके भाषणों के बड़े मायने, एक नई राजनीतिक लड़ाई ऐसे वक्त जब संसद का सत्र चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, पिछले दिनों जो चुनाव आयोग का बयान सामने निकल कर आया था, उसमें यही कहा गया था और विपक्ष से भी सवाल पूछा गया था कि जो लोग मृत्यु हैं, जो लोग नहीं हैं इस दुनिया में, उनका वोट होना कहाँ तक सही है? उनके वोट काटे जा रहे हैं और जो लोग बाहरी हैं, यानी कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनके वोट हटाए जा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल पूछा गया था विपक्ष से चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, जो एसआईआर का जिक्र आप कर रही हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर वो आरोप लगा रही हैं कि इसमें वोटों की चोरी हो रही है और ये एक बड़ा विवाद बनकर उभर रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें जो मृत व्यक्ति हैं उनके वोटों को काटा जा रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर जिन लोगों को लिस्ट से हटाया गया है, ये जो सूची भी सार्वजनिक की गई है चुनाव आयोग की ओर से, इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, ये उन वर्गों के हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते और इसलिए कानूनी मदद उनको मुहैया कराने की जरूरत है। उनकी मदद के लिए जरूरी है कि एक ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर जो कमेटी है लीगल सेल की, वो गठित की जाए और मजबूती के साथ उनकी आवाज उठाई जाए। यानी लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार, वोट से वंचित न हो, ये सुनिश्चित किया जाए और इसीलिए एक बड़ी लड़ाई बनकर उभर रही है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष के अपने दावे हैं और राहुल गांधी बड़े सबूतों का दावा कर रही हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ऐसे बयान नहीं दिए, लेकिन अब उनके पास पूरी तरीके से सबूत हैं और इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही हैं। आने वाले दिनों में वो इन सबूतों को जनता के सामने पेश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।